फसलों का चुनाव करना है तो मूलतः हमें जाना चाहिए जो औषधीय फसलें होती हैं उनकी तरफ। शतावर का मेन यूज़ होता है जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं लेडीज़ में। एक तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो किसान की कम होती है। हम लोगों के एफपीओ में इस समय शेयर होल्डर के रूप में करीब 1530 के आसपास में किसान जुड़े हुए हैं। इस साल का जो हमारा टर्नओवर है जो मार्च 24-25 में वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो लगभग 5 करोड़ 16 लाख के आसपास का। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में किसानों का एक समूह इस समय सतावर की खेती जो है उसे बड़े पैमाने पर कर रहा है। लगभग 25 से 26 ऐसे किसान हैं जो मिलकर 70 एकड़ से ज्यादा में इस समय सतावर की खेती कर रहे हैं। एक औषधीय पौधा है और इसकी कीमत भी इन किसानों को बहुत अच्छी मिल पा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तरफ इस समय जहां हम मौजूद हैं ये सतावर का पौधा लगा हुआ है। कुछ किसान सतावर की ही खेती कर रहे हैं तो कुछ इसके साथ सहफसली भी कर रहे हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने इस जिले में सतावर की खेती को बढ़ावा दिया, जिनका नाम है अभिषेक द्विवेदी। वैसे तो पेशे से कह सकते हैं वो शिक्षक भी हैं, लेकिन अब वो इस खेती किसानी की दुनिया में आ गए। एफपीओ भी बनाया और किसानों को कैसे बेहतर आमदनी मिल सके इसके लिए काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ में गाँव जंक्शन में। धन्यवाद सर, और आपको स्वागत है आज हमारे फार्म पर। और हमारे किसानों के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में शतावर और इस तरीके की जो अन्य फसलें हो सकती हैं उनके माध्यम से अपनी इनकम बढ़ाने के, अपनी आय बढ़ाने के, तो उन कामों को प्रोत्साहन मिलता है आपके जैसे मीडिया संस्थानों के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, ये बताइए कि ये जो प्लॉट है इस समय जहाँ हम खड़े हैं लुकमानपुर गाँव, तो ये जो प्लॉट है लगभग कितना बड़ा है? ये प्लॉट सर 2 एकड़ का है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं इस समय। ये हम देख रहे हैं यहाँ सतावर भी लगी है। अभी इसके बारे में विस्तार से ही बात करेंगे। पीछे हम देख रहे हैं टमाटर भी लगा है, गेंदे के फूल भी लगे हैं, पपीते के पौधे भी अब तो देखने लगाए हुए हैं। जी जी जी। जैसे आपने परिचय में ये बात कही कि मैं शिक्षक भी हूँ, और शिक्षक के अलावा मैं थोड़ा सा एक अपने जो लोग हैं, अपने जो भी साथी हैं और अपने आसपास के जो भी हमारी टीम है उसको लगातार मैं सिखाने का भी प्रयास करता रहता हूँ कि कैसे जो खेती है वो केवल सामान्य जो फसलें होती हैं, जो फूड ग्रेन्स की जो फसलें होती हैं, धान की, गेहूं की, उसके अलावा अगर हम औषधीय या शाक भाजी वाली फसलों की तरफ जाना चाहते हैं तो कैसे हम उसको एक उद्यम के रूप में लेकर के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई ले सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शतावर जो कि कई सारे जो आयुर्वेद और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जिसका प्रयोग होता है उसको हमने हरदोई में अपने किसानों के बीच में जगह जगह पर मॉडल बना करके, और अब उसकी उन मॉडलों के माध्यम से वहाँ पर जो भ्रमण होते हैं किसानों के, तो अच्छी तादाद में अब हमारे किसान करना शुरू कर चुके हैं धीरे धीरे। पहले तो ये बताएं कि कब से आप इस खेती किसानी में आए और एफपीओ आपने कब बनाया अपना? सर, ये एफपीओ हमारा अक्टूबर 2020 में बना था, और खेती किसानी में तो खैर मैं उसी वर्ष कोविड के जो पहली जो वेव थी उसके बाद में मेरा आना हुआ था। लेकिन उससे भी करीब 6 महीना पहले पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, जो उसी वर्ष उनको पद्मश्री दिया गया था खेती में, तो उनके साथ में हम लोगों ने हरदोई में कार्यशाला करी थी किसानों की। तो वहाँ से ही ये विचार उगा था कि कैसे संगठित क्षेत्र बना करके हम खेती को, किसानों को हरदोई जैसे जनपद में बढ़ा सकते हैं, जो कि प्रदेश में खेती के लिहाज से सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिलों में से एक है। अभिषेक जी, ये बताएं, ये जो आप सतावर खेती कर रहे हैं, कितने किसान हैं, कितने क्षेत्रफल में अभी आप लोग करा रहे हैं? इस समय लगभग हमारे पास में करीब 26 के आसपास में किसान हैं जो इस खेती को कर रहे हैं हमारे साथ में, और क्षेत्रफल करीब 70 एकड़ के आसपास में वो कुल क्षेत्रफल है जिसमें हमारे किसान खेती कर रहे हैं शतावर की। और जैसे आपने बताया तो इसके साथ में कुछ सह फसली भी कुछ किसान कर रहे हैं। सतावर के बारे में आप बताएंगे कि किस तरह से एक किसान के लिए मुनाफे की फसल है? आपने भी इसे चुना है तो कुछ सोच के चुना होगा बढ़ावा देने के लिए। मूलतः एक तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो किसान की कम होती है, जो उसको अगर हमें उसको ध्यान में रखते हुए फसलों का चुनाव करना है तो मूलतः हमें जाना चाहिए जो औषधीय फसलें होती हैं उनकी तरफ में, जैसे शतावर है, खस है, लेमन ग्रास है, तो ये अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, तो ये इस तरीके की कुछ फसलें होती हैं जिनमें कि जो एक तरीके से जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो इनको रख रखाव में पहली बात तो बहुत समस्या नहीं आती कि अगर उनके खेत में जो, अगर आपने खेतों में उनको लगाया हुआ है तो उनको बहुत अधिक
खाद पानी आदि की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप 4 पानी लगाने हैं और आपने एक मिस कर दिया, छूट गया आपसे पानी, तो कोई बहुत फ़र्क नहीं आएगा। उसके अलावा उनकी जो स्टोरेज करने की, जो अगर प्रसंस्कृत जो उनके उत्पाद हैं, रॉ मटेरियल है, जब उसका प्रसंस्करण हम कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, तो उसको हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। उसको हम कई महीनों तक भी रोक सकते हैं। सतावर की जो फसल है इसका पूरा गणित बताएंगे, 1 एकड़ का क्या रहता है? कि किसान अगर इतने जुड़ रहे हैं आपसे तो जाहिर है उन्हें भी मुनाफा मिल रहा होगा, तो क्या पूरा इसका गणित रहता है? अ, श शतावर में अगर हम प्रति एकड़ की बात करें, तो अगर हम केवल शतावर लगा रहे हैं तो लगभग 10,000 के आसपास में हम पौधे उसमें लगाते हैं। हम मॉर्टेलिटी है और उसके अलावा एक जो लॉ ऑफ एवरेज है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो शतावर लगभग प्रति प्लांट हम 3 किलो का एवरेज, 3 से 4 किलो का एवरेज निकाल लेते हैं सामान्य खेतों में। अगर कोई ड्रिप लगा रहा है, कोई मल्च लगा रहा है, तो यही उत्पादन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, करीब 20% तक बढ़ जाता है। तो और अदरवाइज़ जो सामान्य तरीके से जो खेती कर रहे हैं किसान, अगर वो केवल बेड्स पर शतावर लगाते हैं, तो 3 साढ़े 3 किलो 4 किलो तक का एवरेज वो निकाल लेते हैं। यानी कि 40,000 किलो जो है वो प्रति एकड़ निकल आती है हमारी शतावर। और 40,000 किलो शतावर जो है, जो रॉ मटेरियल है, कोई भी खेत से ही, जैसे हम भी किसानों से ही जब लेते हैं, तो वो रॉ मटेरियल खेत जड़ खोद, क्योंकि शतावर की जड़ काम में आती है और वो जड़ तैयार होती है जाकर के करीब 24 महीने में, अच्छे से मैच्योर होती है। तो वो जो जड़ जब 24 महीने में तैयार होती है, तो 4 किलो जड़ 10,000 पौधों से जब 2 साल में तैयार होती है, तो आज के जो कीमत में लगभग 40 रुपए के दाम के हिसाब से लगभग 16 लाख के आसपास में वो होती है। उसमें से आप 2 लाख के आसपास का खर्चा निकाल लीजिए, तो करीब 12 से 14 लाख का जो प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा है, वो 2 साल में 1 एकड़ की शतावर से कोई भी किसान ले सकता है। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? जैसे आपने किसानों से ले ली, फिर इसका क्या प्रोसेस होती है? जी, इसको बॉयलर्स में इसको बॉयल करा जाता है, फिर इसको छीला जाता है और तमाम सारा उसका प्रोसेस होता है। फिर अभी हम लोगों की योजना ये है कि जब ये किसानों की संख्या बढ़ेगी, हमारे पास में करीब 150-200 एकड़ जब शतावर हो जाएगी, तो हम अपनी शतावर को खुद ही उसको पाउडर फॉर्म में, क्योंकि शतावर का मेन यूज़ होता है जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं लेडीज़ में, चाहे जो प्यूबर्टी से लेकर के हायर एज तक की होती हैं हमारी लेडीज़, तो इसकी ठंडी तासीर की वजह से वो उनके बहुत काम आता है। आपका जो ये फार्म है, हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने सैफ असली के मॉडल को अपनाया है शतावर के साथ में। जी। तो क्या इस कंडीशन में भी यहाँ पर प्रति एकड़ अगर बात करें, क्या 10,000 पौधा ही लग पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, अभी तो टमाटर की फसल खत्म हो चुकी है और गेंदा भी लगभग खत्म हो चुका है। पपीता और शतावर इसमें इस खेत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 2 साल तक खेत में अगर कोई किसान अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही लगभग शतावर में ही इन्वेस्टमेंट 40-50 हज़ार के आसपास का पौधों में ही हो जाता है। उसके अलावा अन्य भी जो उसका रख-रखाव होता है, तमाम सारी चीज़ें। तो 2 साल तक अगर किसान प्रतीक्षा नहीं करना चाहता है, तो हम उसको ये विकल्प देते हैं कि थोड़ा-सा कुछ और भी प्लांट, जो सीज़नल सब्जियाँ हैं, फूल हैं और फल हैं, उनको आप अपने उस खेत में लगा करके अपने प्रॉफ़िट को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। ये बताइए कि जो किसान आपके साथ शतावर कर रहे हैं, मार्केट की डिमांड और सप्लाई इसको देखते हुए ऐसी स्थिति तो नहीं आती कि किसान ने पैदा कर ली, बाद में इस बार मांग कम है, बेचने में दिक्कत आ जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ये हमारी जो मेन क्रॉप है, उसके साथ में ऐसा कभी नहीं होने देते हैं हम लोग। जो भी हमारी मेन क्रॉप है, जैसे शतावर यहाँ पर है, तो शतावर हम इतनी तैयारी करके रखते हैं कि शतावर की प्रोसेसिंग करके हम उसको अगर 4 से 8 महीने रोकना ही पड़ता है, तो हम रोक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अभिषेक जी, अभी आपके एफपीओ से कितने फार्मर्स जुड़े होंगे कुल? हम लोगों के एफपीओ में इस समय शेयर होल्डर के रूप में करीब 1530-35 के आसपास में किसान जुड़े हुए हैं एज अ शेयर होल्डर। जो कुल टर्नओवर अभी आपके एफपीओ का कितना आ गया होगा? इस साल का जो हमारा टर्नओवर है, जो मार्च 24-25 में, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5 करोड़ 16 लाख के आसपास का है। अगर इसमें से शतावर की बात की जाए, उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? शतावर की हिस्सेदारी 20% के आसपास में है। अकेले 20% शतावर? जी, जी। यानी 1 करोड़ से ऊपर शतावर? हाँ, इतना तो हो जाता है, कंफर्टेबली हो जाता है। हो जाता है। और बाकी जो गतिविधियां हैं इस एफपीओ की, वो क्या है? हम लोग प्रोसेसिंग की शुरुआत से ही, जब मैंने इस कंपनी को बनाया था, तो मेरा आइडिया प्रोसेसिंग में ही जाने का था, वैल्यू एडिशन में जाने का था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। तो जो बाकी के किसान, ज़्यादातर किसान जो हैं, जैसे आपको अब जैसे इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरव्यू में शेयर किया
कि करीब 20-25 किसान ही अभी इस तरफ जा पाए हैं, जो कि 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 1400-1500 किसान हैं हमारे साथ में, वो भी सामान्य फसलों की में ही काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर कुछ किसानों से भी बात कर लेते हैं हम, जो इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक पुष्पराज जी हमारे साथ हैं। पुष्पराज जी, जी सर। ये बताएं, आप भी इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं? जी सर, बिल्कुल। आप कितनी खेती कर रहे हैं सतावर की? सतावर के लगभग 26 किसान कर रहे हैं हरदोई में। आपका कितना है? ये सब उसका मोनोटाइज, मतलब इसका देख रेख में हम ही लोग रहते हैं। मैनेजमेंट पूरा जी, आप पूरा देखते हैं। मैनेजमेंट रहता है। जी। इसको कैसे कराना है, कैसे पौधे लगाना है, कहाँ से प्लांट आना है, ये सब खुद भी लोग- खेती करते हैं आपने? जी बिल्कुल, कितनी लगाई है आपने? हमारी भी लगी है लगभग 3.5 एकड़। 3.5 एकड़? जी और बाकी किसानों को सिखा भी रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपकी क्या भूमिका रहती है इसमें एफपीओ में? इसका सबसे सही समय कौन सा होता है इसके पौधे को लगाने का? ये वैसे तो इसको जून में लगा सकते हैं, और मई के महीने के छोड़ के, और प्लस आप चले जाओ जनवरी के महीना छोड़ के, कभी भी आप लगा सकते हैं इसको। मई और जनवरी इसको जी छोड़ सर, के? जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, उसमें भी पौधा जो है कि ग्रोथ नहीं करता है, और जो कि पौधा नीचे से मरने लगता है, और ठंडी की वजह से पौधा नहीं ग्रोथ करता है। जी सर। अगर कोई आपसे जुड़कर इसे करना चाहे, जी हरदोई के बाहर का कोई करना चाहे, कुछ जानना चाहे, तो क्या जी। उसे भी मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे सर। कैसे वो आप तक आ सकते हैं? अपना बारे में भी आप बता दें। नोबल काइंड करके हमारे लोगों का एक एफपीओ है, ठीक है सर, और ये हरदोई में है, लुकमानपुर, ये शाहबाद क्षेत्र में पड़ता है। हम लोग यहाँ सुबह से शाम तक रहते हैं, और कभी भी आज कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसान आ सकता है, तो यहाँ हम लोग मिल सकते हैं। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने आज इस पूरे मॉडल को देखा कि किस तरह से एक ऐसी फसल, क्योंकि किसान हमेशा उन फसलों को चाहते हैं जिसमें उनको कम मेहनत भी करनी पड़े, या मेहनत अगर है भी तो कम से कम उस मेहनत का फल पूरा वापस मिले, मुनाफा अच्छा हो उस फसल से। तो सतावर के रूप में एक ऐसी ही फसल इस समय हरदोई ज़िले के किसानों को मिली हुई है। एफपीओ के माध्यम से लगातार किसानों की जो संख्या है इससे जुड़े वो भी बढ़ती जा रही है। और ये जो फसल है, अगर इसके औसत मूल्य को, जो आज की बात हो रही है जैसा अभी बताया गया, तो एक किसान सालाना लगभग प्रति एकड़ 6 से 7 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।